आज की इस पत्रकार वार्ता में आने का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका बहुत स्वागत है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पालमपुर का उनका दौरा था और जिसपे भाजपा के लोग बहुत इतरा रहे हैं। उसके बाद का जो समावेश हम लोगों ने निकाला, उसमें जबरदस्ती कर मनरेगा के में कार्यरत लोगों को लाया जा रहा था। अधिकारियों को प्रेशराइज किया गया कि बसों में इनको बिठाना है और रैली के स्थल तक पहुंचाना है। जहां कई हजारों में भीड़ जुटाने की कोशिश में भाजपा लगी थी, लेकिन जब आप जबरदस्ती करते हैं तो ये सबने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जब भाषण होने लगा तो उस समय पर पंडाल खाली हो चुका था और पालमपुर की आज तक जो राजनीति हुई उसमें एक सभ्य राजनीति होती थी। यहां से बाकी भी भाजपा के नेता भी रहे, कांग्रेस के नेता भी रहे, लेकिन कभी अभद्र भाषा का प्रयोग कहीं नहीं हुआ और एक दूसरे पर बिना मतलब पर सिर्फ ये प्रयास नहीं किए गए कि किसी ना किसी तरह से हर चीज पर राजनीति की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी पालमपुर से शांता कुमार जी भी रहे, लेकिन आज तक हमने कभी अपने ना देखा ना सुना कि उन्होंने भी कभी ऐसी टिप्पणी की हो। या मेरे पिताजी यहाँ से अध्यक्ष रहे विधानसभा के, कई बार के एमएलए भी रहे, लेकिन आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं सुना था कि जो रंग आज राजनीति को यहाँ पर दिया जा रहा है वो वाकई में ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि भाजपा के नेताओं ने अपने भाषण में जो बातें कही उनके ऊपर भी चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि विधायक चिट्ठी लिख देता है और चिट्ठी वाला विधायक की संज्ञा मुझे दी गई। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं और विद रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि हम लोग जो बात करते हैं वो खुल के करते हैं। अगर पालमपुर में विकासखंड कार्यालय आज आया है तो केवल एक आदमी की मेहनत से नहीं आया। अगर विकासखंड कार्यालय यहां पर आया है तो सबसे पहली बार जब विधानसभा के अंदर पालमपुर के विकासखंड कार्यालय की बात रखी तो तब मैं ही विधायक था, मैंने ही विधानसभा के अंदर ये बात रखी। उसके बाद से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 2018 से लेकर, और इनके मंत्री उस समय पर अनिल शर्मा जी मंत्री थे, उसके बाद श्री वीरेंद्र कंवर जी भी बने। 2018 से लेकर हम लोग ये काम इनके साथ करते हैं और जब जब हमने ये इनसे बात करी है, अगर मैं चिट्ठी वाला विधायक हूं तो ये जो वीरेंद्र कंवर जी की मुझे चिट्ठी वापस आई है कि ब्लॉक को हम ब्लॉक के बारे में सोच रहे हैं और करने के प्रयास कर रहे हैं, तो क्या ये भी अपने मंत्रियों को चिट्ठी वाला मंत्री कहेंगे? उसके बाद ये कहते हैं कि जो पीएसए का प्लांट आया, जो आपका ऑक्सीजन प्लांट पालमपुर में आया, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की कि एक दिन पहले एक दिन बाद ये चिट्ठी लिखी गई। ये मेरी चिट्ठी थी और उसके बाद आदरणीय जयराम ठाकुर जी का मुझे एक्नॉलेजमेंट आया कि जो जो आपने पॉइंट्स इसमें दिए थे उनको हम एक्नॉलेज करते हैं और उसके ऊपर हम इसके ऊपर काम करना चाहिए। जब ये बातें होती हैं, फिर एक बात इन्होंने और कही। इन्होंने कहा कि जब भी पेंशन लगती तो मैं अपनी चिट्ठी हर पेंशन भोगी को वो भेज देता हूं। उसमें क्या बुरी बात? कागज इनका नहीं लग रहा, स्याही इनकी नहीं लग रही, वो तो मेरी लग रही। और अगर मैं किसी को बधाई दे देता हूं
तो उसमें इनको कोई इनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पेंशन भोगी को मैंने चिट्ठी लिखी उसमें केवल एक बात लिखी, ना उसमें मैंने ये लिखा कि भाजपा ने कराया या कांग्रेस ने कराया, ना मैंने ये लिखा कि आशीष बुटेल ने आपकी पेंशन कराई, लेकिन ये जरूर आपको वहां पर ये लिखा, मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है और आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपके पक्ष में पेंशन स्वीकृत हो गई। आशा है ये आपको पेंशन प्राप्त हो गई होगी। यदि किन्हीं कारणों से अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है तो आप इस बारे मुझसे या तहसील कल्याण अधिकारी पालमपुर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें क्या गलत हो गया? अगर किसी ने पेंशन किसी की लग गई और उसको अगर हम बधाई दे दें तो उनको ये भी उनको मंजूर नहीं, और कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केवल ये पेंशनें लगाई। मैं आज इनसे पूछना चाहूंगा, आप तो अभी तक यहां पर पालमपुर में प्रकट भी नहीं हुए थे जब से हम ब्लॉक की डिमांड रख रहे हैं, सब तहसील चचिया की डिमांड रख रहे हैं। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब से आप यहां पर आकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तब से उससे पहले से कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो घर घर जाकर पेंशनों के फॉर्म भरते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कि घर घर जाकर उन पेंशनों को तहसील कल्याण अधिकारी के दफ्तर तक पहुंचाते हैं, पूरे कागज इकट्ठे करके। और एकमात्र अगर ये कोई कहे कि हम सिर्फ एकमात्र आदमी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा है, वो हम लोगों को मंजूर है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस बार के जो उद्घाटन पीडब्ल्यूडी के माध्यम से तकरीबन आपकी 9 सड़कों के उद्घाटन की, 9 सड़कों और बिल्डिंग्स के उद्घाटन, उसके अंदर न्यूगल ब्रिज टू लटवाला, आपकी डाड टू डाड, लाला चचिया वाया हंगलो, कलूंड बलेड़ और बगोड़ा बगोटला आपके एसडीओ गोपालपुर के अंदर, और इसी तरह से 5 सड़कें और सर्किट हाउस जो पालमपुर का है, ये आया एसडीओ पालमपुर के अंदर। ये सारी की सारी सड़कें, और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं, बनकर तैयार हुए इनको 2-2, 3-3 साल हो चुके हैं। आज इनका आप माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्घाटन करा रहे हैं, उसका यह मतलब है कि चुनाव नजदीक आ गए। और अगर आपने ये उद्घाटन आज करवाए भी हैं तो ये सबका श्रेय अगर जाता है तो पिछली कांग्रेस सरकार को जाता है, जिनने इसके लिए फंडिंग और इसके लिए इसको शेल्फ में डाला, पीएमजीएसवाई के शेल्फ में ये डले, अप्रूव होकर आए कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान, और अब जाकर ये निर्मित हो। हमने ये भी देखा है कि 13 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहां पर थे पालमपुर। आईपीडी ब्लॉक पालमपुर का जो मरीज जहां पर ठहरने थे, 200 बेडेड हॉस्पिटल कांग्रेस सरकार ने किया था, और उसको आज तकरीबन 6 महीने होते आए हैं, लेकिन 6 महीने से उस अस्पताल में एक भी, उस भवन के अंदर एक भी मरीज को आप नहीं रख पा रहे। आपने आधे अधूरे भवन का उद्घाटन कर दिया। उसके अंदर अभी भी जो स्वास्थ्य विभाग है उसने पीडब्ल्यूडी से उसको हैंडओवर नहीं लिया है। और इसी तरह से सर्किट हाउस का हाल, अभी उसका प्रांगण बचा है, बहुत सारा काम उसके अंदर बचा है। आपका जो सपेड़ू का, जो रचियाड़ा चंदपुर का पुल आज बनकर तैयार हुआ, कुछ दिन पहले मैं वहां गया था, और वहां के लोगों ने एक बात रखी कि वहां पर जो डंगा लगा हुआ है, जो कि अप्रोच का डंगा है, वो कभी भी गिर सकता है क्योंकि उसके अंदर दरारें आ चुकी। मैंने एससी साहब को एक चिट्ठी लिखी जिसके अंदर मैंने उनको सचेत किया कि आप ऐसा करने जा रहे हैं, और मैंने ये कहा कि एक क्वालिटी कंट्रोल सेल जो है हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी विभाग का, उससे इसको चेक कराया जाए। लेकिन उद्घाटन करने की जल्दी है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी से वो भी इन्होंने आज करवा दिया। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितना खर्चा, सरकारी खर्च पर रैलियां हो रही, एचआरटीसी की सैकड़ों बसें उस रैली के लिए लगी, हर एक स्कूल के अंदर एक एक स्टाफ मेंबर को छोड़कर बाकी सारा स्टाफ मेंबर यहां पर फल और पैकेट, खाने के पैकेट बांट रहा है। और अगर ये सब चीजें आपने करनी थी तो जो पैसा इस रैली पे लगा है, अच्छा होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पैसे को महंगाई कम करने पर लगा।
अच्छा होता कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये पैसा लगता। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भाजपा के अंदर आज किसी तरह की भी संवेदनशीलता नहीं बची है, किसी तरह की भी अपने लोगों के लिए काम करने की क्षमता नहीं बची है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कई ऐसे अफसर हैं जो कि भाजपा के बूथ एजेंटों का काम कर रहे हैं, उन्हें भी मैं आपके माध्यम से सचेत कराना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में पता नहीं लगता, लेकिन जो ये काम करेगा, आप जनता के लिए काम कीजिए, किसी एक स्पेसिफिक, ना कांग्रेस ना भाजपा के लिए। आपका ये काम नहीं है कि आप किसी पार्टी विशेष के लिए आप काम करें, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें भी सचेत कराना चाहूंगा कि वो इस चीज से बाज आ जाए। और जैसा मैंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जो राजनीति का गिरता हुआ स्तर पालमपुर में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हम सबके सामने। मैं आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बात और कहना चाहूंगा, ये पालमपुर से नहीं लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है। हरोली में हाल ही में एक गोलीकांड अभी हुआ जिसमें श्री रविंदर सेठी की मृत्यु हो गई, और ये पहला गोलीकांड इस प्रदेश में नहीं, हरोली के अंदर ही 3 ऐसे कांड हो चुके हैं। और ये जो नशे के सौदागर, इन लोगों को रोकने का सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जनता के साथ साथ अपने नेताओं के भी, जो हमारी उनकी सिक्योरिटी, उसके ऊपर भी हम चिंतित हैं। चुनाव नजदीक है, नेता प्रतिपक्ष उस हल्के से आते हैं, और हम लोग चिंतित हैं कि उनके ऊपर कोई ऐसा ना हो। सरकार को इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो नशे के विरुद्ध कार्रवाई ये सरकार नहीं कर पाई, सत्ता में कांग्रेस पार्टी जैसे ही आएगी, सबसे पहली जो कार्रवाई अगर कहीं होगी वो नशे के खिलाफ होगी, चिट्टे के खिलाफ इस प्रदेश में होगी। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो ओपीएस की गारंटी हिमाचल प्रदेश की आने वाली कांग्रेस सरकार दे रही है आपको, वो जल्द से जल्द 10 दिन के भीतर वो ओपीएस लागू करेगी। और ये भी मैं कह देता हूं कि जिस तरह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने ये करके दिखाया है, आगे भी हम हिमाचल प्रदेश में भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर भी ओपीएस को लागू किया जाएगा। आप यहाँ पर सब आए हैं, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अजय जी, जिस प्रकार से विकास खंड पालमपुर में अभी जो है वो उसका शुभारंभ हुआ है, तो ये आरोप लगाए जाते हैं कि आज दिन तक आपने विकास खंड के लिए क्यों नहीं काम किया? मुझे लगता है जो भाजपा के नेता हैं उनकी जानकारी अधूरी है। विकास खंड कार्यालय पिछली सरकार से इसकी मांग उठी थी, और शायद आपके माध्यम से मैं इनको ये भी सचेत कराना चाहता हूं, जब विकास खंड कार्यालय गया, जब भवारना में जो था, और जब डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद ही इसका फर्क सामने आना शुरू हुआ। वो है 2009 में जब डिलिमिटेशन हुई। उस समय सत्ता में कौन सी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। और सत्ता में भाजपा की सरकार होते हुए, यहां से विधायक भाजपा के होते हुए, उस समय उन्होंने क्यों नहीं कर लिया? और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, इसको लेकर आया गया कैबिनेट में, इसके अप्रूवल है, उसकी चिट्ठी इनको चाहिए होगी तो वो देने को मैं पिछली बार भी मैंने कहा था, अभी तक इनने मांगी नहीं, लेकिन दे देंगे। जो मिनट्स ऑफ द कैबिनेट है वो उनके पास हम लोग दे देंगे। यहाँ पर 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जिसमें एक दून है, एक ज्वालाजी है, ज्वालामुखी है, और एक पालमपुर, जिसके अंदर ब्लॉक कार्यालय नहीं था, विकासखंड कार्यालय नहीं था। तीनों के लिए कांग्रेस सरकार प्रयासरत थी। और ये अलग बात है कि ये दुखद बात है कि उस समय पर सरकार चली गई, भाजपा की सरकार आ गई, लेकिन अगर सरकार इतनी संवेदनशील होती तो मुझे लगता है ये पहले साल में ये कर सकती थी, जो कि आखिरी साल के आखिरी महीने में इन्होंने आकर ये किया है। लोगों को 4.5 साल तक तड़पाकर आज राजनीति करने के लिए, आगे चुनाव की दृष्टि से इन लोगों ने यहाँ पर विकासखंड कार्यालय का ओपनिंग करी। आशीष जी, मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले जो रैली हुई थी उसमें कहा है, आपने भी कहा कि भारी भरकम पैसा जो है रैलियों पे सरकार खर्च कर रही है, अगर इसको कहीं गरीबी पे लगाया जाता तो अच्छा था। मगर मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी
शिमला में रैली हुई थी राहुल गांधी जी की और 75 लाख रुपए खर्च हुआ था और भारतीय जनता मंडी में हुई थी और 75 लाख रुपए जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने अदा किया था। राहुल गांधी की रैली का 75 लाख रुपया बोलते हम लोगों ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? भाजपा के लोग आपको लगता है कि इतने दयालु लोग हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली के लिए, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली के लिए वो पैसा अपने जेब में से देंगे? और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं समझता हूं कि इसमें गुमराह करने से ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी भी फिर गुमराह कर रहे हैं अगर ऐसी बात है। और मैं एक सीधी सीधी बात कहता हूं कि आप आज सत्ता में जो पीछे हुआ आप उसको लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो आप करना चाहिए आपको आप वो नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह कि आप मेरे हिसाब से तो अगर किसी की रैली और वो भी कांग्रेस पार्टी के नेता की रैली फंड अगर भाजपा ने की हो तो क्या वो उनको अपना नेता भी मानते हैं? क्या वो मानते हैं कि वो एक बहुत बड़े नेता हैं और जो जिनकी रैली को उनको फंड करना चाहिए और जिन्होंने किया होगा? तो ये आपके सामने ही है, गुमराह करने की राजनीति, इससे ऊपर कोई बात। आशीष जी, एक चार्जशीट कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस की ओर से वर्तमान सरकार के कार्यकाल को लेकर। अभी तक चार्जशीट कमेटी चार्जशीट लेकर नहीं सामने आ पाई है, जबकि चुनाव लगभग सामने है। क्या कहेंगे, कहाँ देरी हो रही है और क्यों नहीं हो जा रही? देरी नहीं है इसमें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका बहुत सारा डेटा कंपाइल हो चुका है। इसका हर एक डिपार्टमेंट के हिसाब से डेटा तकरीबन कंपाइल्ड है और जो इन्होंने भ्रष्टाचार पिछले 4-4.5 वर्षों में किया है उस सब की खबर जनता तक पहुंचेगी। चार्जशीट कमेटी बहुत जल्द अपनी चार्जशीट की घोषणा करेगी, मैं भी उसका एक मेंबर हूं। तो जैसे ही चार्जशीट कमेटी का जैसे ही हमारे आला नेताओं से हम लोगों को कहा जाएगा तो उसको एकदम से प्रस्तुत किया जाएगा, तैयार है बनकर। ऐसी कोई नहीं, ऐसे परसेप्शन नहीं जा रही है कि बिल्कुल चुनाव से एकदम पहले चार्जशीट लेके आना चुनाव में लाभ लेने का कारण बनेगा? देखिए, लाभ लेने की बात नहीं, हमारा काम यह है कि हम जनता को अवगत कराएं और चुनावों में भी अवगत जनता को होना चाहिए, क्योंकि वो अपना मतदान उन्होंने जो अपने मत से दान करना है वो उस समय पर होना है। और जब ये उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि किस ढंग से भ्रष्टाचार जो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है वो क्या है, वो उनके जल्द से जल्द हम इसको लेकर आ रहे हैं, लोगों तक ये पहुंचाएंगे, जनता तक ये बात पहुंचेगी और मतदान में भी इसका असर सामने। तो जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं उसके साक्ष्य भी बिल्कुल, उसके ऊपर सब जो चार्जेस फ्रेम्ड हैं वो हर एक चार्ज जो है वो विदाउट प्रूफ कोई चार्ज किसी के ऊपर नहीं लगाया है। लेकिन ये जरूर है कि हर एक चीज को तभी समय भी लगा और इसमें बहुत सारी कार्रवाई भी की गई। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि जो चार्जशीट कमेटी की जो हमारी रिपोर्ट आने वाली है वो एक भी लाइन उसके अंदर ऐसी नहीं होगी जो बिना साक्ष्यों की हो। क्या चार्जशीट में मुख्यमंत्री पर भी कुछ आरोप सामने? ये जब चार्जशीट कमेटी की रिपोर्ट सामने आएगी तभी आपको भी पता लग जाएगा। सर, एक तो वो पूछना था, जैसे हमारे मेयर के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट लेके एफआईआर हो रही है दो तो आप क्या मानते हैं कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और जो हमारा नगर निगम के जो पार्षद है इनमें कोई क्यों उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रही है? और नंबर 3, जैसे कि क्या इसमें कोई राजनीतिक रंग तो नहीं था जो उनके ऊपर की गई कंप्लेंट? देखिए, ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है तो मैं ही इसका जवाब दे देता हूँ। हालांकि मैं जो कार्य हुआ उसका जवाब देने के लिए मैं वो नहीं हूँ, लेकिन आपको ये जरूर कह देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसकी आपके सामने एक बहुत बड़ा विस्फोट होने जा रहा है कुछ दिनों के अंदर। और मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ कॉरपोरेशन की बात नहीं की, लेकिन मैं आपके बाकी भी उन नेताओं उन अधिकारियों को मैंने आपके माध्यम से सचेत भी किया है कि जो कि भाजपा के बूथ एजेंट का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे अधिकारियों संभल जाएं, समझ जाएं, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा जो जैसा आपने कहा जो राजनीति का रंग देकर हर चीज को कोशिश कर रहे हैं चलाने की, वो यहाँ चलने वाली नहीं है। ये मैं उनको आज आपके माध्यम से सचेत कर रहा हूँ। नहीं, जो ये एफआईआर मैडम बैठे हो, मैडम से जो ये एफआईआर इसमें क्या है, इसमें क्या है? वैसे तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एफआईआर का मुझे आप पत्रकार महोदय से ही पता चला कि मेरे पे एफआईआर लॉज हुई। तो
मैं तो पहले आपको ये बताती कि उन्होंने अगर FIR लॉस कराई तो रीजन तो वही बताएं कि क्यों कराई है मेरे को। नहीं, उसमें तो ये कहा गया है कि उसकी जो डॉक्यूमेंट की जो प्रोसीडिंग थी, रिपोर्ट थी, वो आपने दी और वो गुम हो गई। नहीं तो मैं मांग सकती हूँ ना वो प्रोसीडिंग की फाइल, तो मैं देख सकती हूँ उसको। मैंने मंगवाई है क्योंकि उस पर जब साइन होते हैं तो मैं अपने पूरे काउंसलर को बताती हूँ उसको कि अपने अपने काम चेक करो, डाले हैं कि नहीं डाले हैं। तो जब मेरे सारे काउंसलरों ने चेक किया तो हमने गुम नहीं की है वैसे वो कि गुम होने की बात है, वो मेरे रूम में रखी गई थी। वो कौन ले गया कौन नहीं ले गया उसका मुझे आइडिया नहीं। और मेरे रूम से गुम हुई है, आपको लगता है कि कहीं ये शरारत हुई है मेरे रूम से, नहीं क्या पता उन्हें कि रूम से गुम हुई हो जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। आशीष जी, ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कि कॉर्पोरेशन में अगर ये छोटी सी बात थी गवर्नमेंट के हिसाब से छोटी सी इसको इंटरनली ही सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए जी, आज बिल्कुल देखिए, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली आज कह देता हूँ, ये किसके इशारे पर हो रहा है ये भी हम लोग सब जानते हैं और किस तरह से ये काम करने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह मेरी मेयर मैडम से भी बात हो रही थी इसी विषय के अंदर, और हम लोगों ने एक इसका सार ये निकाला है कि जैसे मैंने कहा एक बहुत जल्द एक विस्फोट होने वाला है। जैसे ही वो विस्फोट की बात हम लोग करते हैं तो शायद कोई ना कोई अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि ध्यान बटाकर FIR लॉन्च की जाए। आज सुबह मेयर मैडम ने मुझे ये भी बताया कि आज तक जब से ये फाइल गुमी तब से लेकर आज तक ना कमिश्नर, ना जॉइंट कमिश्नर, ना किसी उच्च अधिकारी ने इनसे बात की। उससे पहले अगर आपने बिना बातचीत किए FIR लॉन्च हुई है तो उसका सामने ये मतलब है कि इसको एक राजनीतिक रंग दिया गया। तो आप मानते हैं कि ये जो FIR है ये एज ए डेटरेंट की जा रही है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ये मान सकता था कि एक फाइल अगर वहां से गुम हुई है, वो कौन सी फाइल है, क्या है उसके अंदर, ऐसे उस फाइल के अंदर क्या चीज थी जिससे अगर कोई चीज गुम हुई है तो उसके ऊपर आपको FIR, ठीक है आपने FIR करनी है, वो एक मोड है और वो वैसा होना भी चाहिए, आपको कार्रवाई भी होनी चाहिए, कहीं से भी कोई फाइलें नहीं गुम होनी चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि आपने जिसको आरोपी बनाया आपने उससे पूछा तक नहीं कि वो फाइल कहाँ है। अगर ऐसी कोई फाइल थी और अगर मेयर मैडम के ऊपर आपने FIR करने से पहले उनसे बात कही होती कि ये फाइल किसको दी, क्या दिया। अब ये जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन में आप पूरा, आपने मुझे कहा उस दिन की भी आप पूरा साथ देंगे, वो देंगे। मेयर मैडम, आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप साइन करो, प्रेशर के अधिकारियों का डाला जाता है, उसके बारे में बताएं कि आपको कौन प्रेशर डालता है, क्योंकि आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। देखो ऐसे तो जब से ये फाइल गुम होने का उन्होंने बनाया है ना तो मेरे से कमिश्नर ने बात की है, ना जॉइंट कमिश्नर ने बात की हुई है साइन करने के लिए। वो मेरे से बात ही नहीं करते, ऐसे रूटीन से वो जैसे भी जाते हैं मेरे से मिल के जाते हैं। आशीष जी, कांग्रेस में भी सब सही नहीं चल रहा। अगर प्रदेश राजनीति की बात की जाए तो कुछ दिन पहले मुकेश अग्निहोत्री जी का बयान भी आया था कि अगर टिकटें सही नहीं दी जाएंगी तो वो भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे, और कुछ नेताओं का। और बेस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जो नेता है संतुष्ट नहीं है, उनको हाईकमान से लग रहा है सही टिकटें नहीं आवंटन होंगी? उन्होंने एक बात अपनी रखी थी। देखिए जब भी हम लोग कोई PC करते हैं या कोई भी बात करते हैं तो वो पूरे का पूरा 20, 25, 30 मिनट का नहीं छपता है और ना ही वो ऐसा होता है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये बात जरूर रखी कि उनको ये पूरा विश्वास है कि जो भी टिकटें बंटेंगी वो पूरे के पूरे हम लोगों के जो जीतने वाले लोग हैं जहां पर भी पूरे हिमाचल प्रदेश में उनको दी जाएंगी और बिल्कुल सोच समझ कर टिकटें बांटी जाएंगी। और उसके लिए उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि उनको 100% विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। उनको क्या, पूरे कांग्रेस पार्टी को ये विश्वास है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमको टिकटें भी ठीक से देनी चाहिए और दी जाएंगी, उसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी। अनीश जी